हेलो बच्चों, आज मैं विद्युत पाठ के प्रश्नोत्तर पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इस पाठ के एक एक नंबर के लगभग सभी प्रश्न मैंने अपनी इस वीडियो में डाले हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इसका पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह दर को धारा कहते हैं। धारा को हम I से निरूपित करते हैं, तो I बराबर Q/T। Q आवेश प्रवाह है और T उसकी समय है, तो हम आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम है। अगला प्रश्न, एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो एक कूलॉम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। इसे हम A से निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसका उत्तर है श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न, विभवांतर किसे कहते हैं? इसका आंसर है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अगला प्रश्न, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका आंसर है विद्युत सेल। अगला प्रश्न, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? इसका उत्तर है वोल्ट। इसे हम V से दिखाते हैं। अगला प्रश्न, विभवांतर को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? इसका उत्तर है समांतर या पार्श्व क्रम में। अगला प्रश्न, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो इसका उत्तर है, इस कथन का यह अर्थ है कि एक कूलॉम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना होगा। अगला प्रश्न, ओम का नियम, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ओम का नियम लिखिए। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर हम उसमें विभवांतर को बढ़ाएंगे तो उसकी धारा भी क्या होगी? बढ़ेगी। परंतु इसकी जो कंडीशन है, परंतु तार का ताप समान होना चाहिए, यानी V/I = R। R यहाँ पर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, और V विभवांतर है और I धारा है। तो हमने कहा किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान होना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। अगला प्रश्न, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये प्रश्न 1 नंबर का है, तो आप इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे, और अगर ये बड़ा प्रश्न आता है तो आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो चालक का प्रतिरोध निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पे। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है ओम मीटर। अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो इसका आंसर, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को क्रमशः इस प्रकार जोड़ा जाए कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संयोजित रहे,
इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए इसमें हमने दिखा रखा है, तीर के निशान से उसका सर वाला हिस्सा दिखा रखा और पीछे जो डॉट है वो उसकी पूंछ है। तो हम सिंपल तरीके से इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर हम एक प्रतिरोध का जो सर है वो दूसरे प्रतिरोध के टेल से जोड़ दें, यानी इसकी पूंछ से जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संयोजित रहता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगला प्रश्न, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए R1, R2, R3 तीन हमारे प्रतिरोध हैं। इन प्रतिरोधकों को तीनों को हमने एक पॉइंट X पर जोड़ा और उसका जो दूसरा सिरा है उसको हमने Y पर जोड़ा है, तो इस प्रकार से जुड़े हुए जो प्रतिरोधक होते हैं उनको हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अगला प्रश्न, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए। तो उसका सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2। अगर और प्रतिरोधक भी जुड़े हों तो हम R3 प्लस R4 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए। तो वो है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर प्रतिरोधक जुड़े हैं समांतर क्रम में तो हम 1/R3 प्लस 1/R4 भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम बताइए। तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन तथा समांतर संयोजन में किसका प्रतिरोध अधिकतम होता है तथा किसका न्यूनतम? तो इसका उत्तर है श्रेणी क्रम संयोजन का जो प्रतिरोध है वो अधिकतम होता है तथा समांतर क्रम का न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत उपकरण किस व्यवस्था में जुड़े होते हैं? तो इसका उत्तर है घरों में विद्युत उपकरण समांतर संयोजन क्रम में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह से तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं, इसमें मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। जैसे प्रेस है, इमर्शन रॉड है, विद्युत बल्ब है, विद्युत टोस्टर है और विद्युत केतली भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है टंगस्टन के। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, इसे W से दिखाते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे सामान्य बोलचाल में हम यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए या 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलते हैं यानी 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणा 3600 सेकेंड। हमने इसको गुणा किया तो ये 36 लाख वाट सेकेंड आया। और अगर हम इसको दशमलव के घात के रूप में दिखाते हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ यानी 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो इस पाठ के लगभग सभी 1 नंबर के प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें और अपने बोर्ड की तैयारी करें। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा मेरे अगले पाठ का, वो आपको आपके चैनल पर दिख जाएगा। तो इसके लिए आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। इसके साथ ही थैंक यू।